ठकुराने को थप्पड़ लग जाए और मीडिया ना बोले, ठकुराने को थप्पड़ लग जाए मनुवादी लोग ना बोलें, तो ये तो उनका अपमान हुआ ना। सीधे सीधे अपमान को तो बर्दाश्त कर नहीं सकते। वो जहाँ चाहे जैसे चाहे हल्ला मचाएंगे, विरोध करेंगे, आगजनी करेंगे। तो मैं समझता हूँ अगर दलितों के साथ इस तरह की घटना हो रही है, उनको नंगा घुमाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो ये एक तरह से उनको एक अधिकार बन गया है। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। ये राम राज में इन्होंने जनता के साथ, उस गरीबों के साथ इन्होंने इस तरह का बर्ताव किया है। उसको करने के लिए हमेशा लालियत रहते हैं। जब भी इनको मौका मिलता है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। तब किसी भी एक्टिविस्ट का, किसी भी मीडिया वाले का, किसी भी मनुवादी का, किसी भी ठाकुर का, किसी भी ओबीसी का, किसी का मुंह नहीं खुलता। सबके मुंह में दही जम जाती है, सबके मुंह में फेविकॉल घुस जाता है, सबकी जवान को लकवा मार जाता है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं सुरेंद्र बौद्ध जी। सुरेंद्र बौद्ध जी, एक घटना बहुत वायरल हो रही है देश में, जो एक मामला है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर। जो बीजेपी की सांसद हैं, नई नई सांसद बनी हैं, कंगना रनौत जो अभिनेत्री हैं, वो वहाँ पर उनके साथ में बदतमीजी हो गई। मतलब उनको थप्पड़ मार दिया गया, ऐसा कहा जाता है। थप्पड़ मारने वाली एक जवान है, किसान की बेटी हैं, कुलविंदर कौर। उनका कहना था कि इसी कंगना रनौत ने, जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो हमारी माँ बहनों को कहा था कि ये जो किसान महिलाएं हैं 100 रुपया लेकर के सड़क पर बैठी हैं, हाईवे पर बैठी हैं, इसलिए मेरे अंदर गुस्सा था और मैंने इनको थप्पड़ मार दिया। इस पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? देश में संविधान है और संविधान के अनुसार सबको विरोध करने के लिए अन्य बहुत सारे तरीके हैं। काला झंडा दिखाया जाना उसमें सबसे बेहतर तरीका है। आप काला झंडा दिखा सकते थे। आपको अगर ये चांटा ही मारना था तो सांसद बनने से पहले जो आप जहाँ से चुनाव लड़ रही थी वहाँ जाके भी उनको चांटा मार सकते थे, वहाँ जाके इनके खिलाफ प्रचार कर सकते थे, इनके खिलाफ विरोध भी कर सकते थे। जो आपको करना था वो कर सकते थे। लेकिन एक सांसद को सांसद बनने के बाद वो एक देश की जनता का एक क्षेत्र का नेतृत्व करता है और वो कम जितना उस लोकसभा क्षेत्र की आबादी होगी उस क्षेत्र का एक तरह से वोट दिया, लाखों लोगों ने वोट दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अब उनको जो इस तरह से चांटा मारना एक गैर जिम्मेदाराना तरीका है। वर्दी में थी कुलविंदर कौर ड्यूटी के दौरान। आप संवैधानिक तरीके से आप ड्यूटी कर रही हो, आपने संविधान की शपथ ली है कि आप देश की रक्षा के लिए काम करोगी, आपने असंवैधानिक काम किया है। तो मैं समझता हूँ इसमें जो बदले की भावना कम, एक साजिश ज़्यादा मुझे लगती है कि एक साजिश के तहत एक घटना को अंजाम दिया गया है। विरोध करना था तो विरोध कर देती, जैसे चाहे और भी अन्य तरीके थे। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में अगर यदि पहले भी जो टैनी ने लखीमपुर में किसानों पर जो गाड़ी चढ़ाई थी, तो मैं समझता हूँ वो भी एक गलत था। तो मैं समझता हूँ सत्ता में बैठे लोगों ने उसको गलत नहीं माना था। और अब से पहले जो रेल के अंदर जो मुस्लिम भाइयों पे जो एक सीआरपीएफ के जवान ने जो गोलियां चलाई थी, वो भी एक तरह से मैं समझता हूँ कि कंगना ने कुछ चांटा लगाया तो वो सही हो सकता है, तो वो भी सही हो सकता है। तो मैं समझता हूँ इस पर हमें विचार करना पड़ेगा, इस तरह की पुनरावृत्ति आने वाले समय में भविष्य में ना हो। मैं ये यही कहना चाहूँगा कि संविधान है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस तरह की घटनाएं अगर यदि देश में बढ़ती हैं, तो अगर यदि कोई गलत काम कर रहा है तो उसको एक तरह से हौसला बढ़ाने वाली बात है और लोगों को इस तरह से उनको श्रेय देने वाली बात है। कुलविंदर ने थप्पड़ मारा कंगना रनौत को, लोग उसको शेर नहीं कह रहे हैं। इंदिरा गांधी को भून दिया गया था गोलियों से, उसके ही गनमैन के द्वारा, सिक्योरिटी गार्ड में जो उनके थे, तो फिर तो वो भी शेर हुए, लोग ऐसी भी बात करने लगे। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आने वाले समय में इस तरह की जो बातों को बहुत ज़्यादा वो मिलता हुआ चला जाएगा और इस तरह की पुनरावृत्ति अगर होगी, मैं इसका हमेशा खंडन करता रहूँगा। किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि पे मैं तो हर किसी के साथ इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर यदि आपने विरोध करना, विरोध करने के और भी बहुत सारे तरीके, आप वहाँ जाकर चुनाव लड़ लेते, उनको हराने का काम करते, आप जितना भी आपने काले झंडे दिखाते, जितना विरोध करना कर लेते। लेकिन इस तरह से आप संवैधानिक पद पर रहते हुए जो आपने इस तरह के जो घटना को जो अंजाम दिया, वो एक तरह से ये संविधान विरोधी है। और जो लोग उनका जो आज उनको पक्ष ले रहे हैं, जो उनको शेर नहीं कह रहे हैं, इस तरह से कोई शेर नहीं बन जाता। अरे शेर नहीं, तो जिस दिन वो फौज में लगी उसी दिन वो शेर नहीं बन गई थी। लेकिन आज वो देश की जनता, अधिकतर जनता के दिमाग में वो विलेन बन चुकी है। जिस तरह संविधान की नज़र में एक तरह से विलेन बन चुकी है। संविधान इस तरह की, आप कहीं भी चले जाइए, कोर्ट में चले जाइए, अगर केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट के अनुसार उसको सजा होगी। तो जिसको संविधान सही नहीं मानता, तो हम आपके उसको सही कैसे मान सकते हैं? तो उसका एक गलत निर्णय है और इस तरह के कदम नहीं उठाने जाने चाहिए थे। दलित एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि कुलविंदर कौर के अंदर गुस्सा था कि उसकी माँ को बोला था कि 100 रुपये लेकर बैठी हैं किसान आंदोलन में। उसी किसान आंदोलन में सिंगू बॉर्डर पर दलित किसान आंदोलनकारी
लखविंदर को काटकर बैरिकेड पर टांग दिया गया था, तब इस कुलविंदर कौर का गुस्सा कहाँ चला गया था? दलितों के लिए जो है ये कहाँ चले जाते हैं? जो जमींदार हैं या किसान आंदोलनकारी हैं, क्यों नहीं खड़े होते हैं? जो आज किसान की बेटी जवान के साथ खड़े हो गए हैं, दलित के साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं? देखिए, दलितों का इनके कभी भी मन में कभी सम्मान नहीं रहा। उनको एक को मार दो, 10 को मार दो, 100 को मार दो, एक दिन दिखाया जाएगा, खाना पूर्ति होगी, फाइल को दबा दिया जाएगा। कभी उनकी आवाज़ को नहीं उठाया जाता। कोर्ट में जाओ, कभी उनको न्याय नहीं मिलता। उनकी क्लोजर रिपोर्ट लगा कर कोई केस को बंद कर दिया जाता है ज़बरदस्ती। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे देश के अंदर जनरल हो, हाई कास्ट जिसको हम बोलते हैं, या मनुवादी में जिसको बोलता हूँ, और जो शूद्र जिनको अपने आप को कहते फिर रहे कि हम ओबीसी हैं, मैं उनको मैं कह देना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे पे ठप्पा लगाते फिर रहे, तू उससे बड़ा, तू उससे बड़ा। तो इनकी सबकी मानसिकता एक जैसी है। दोनों तरफ से हल्ला इसलिए मचाया जा रहा है, चांटा मारने वाली ओबीसी काम से और चांटा लगवाने वाली वो जनरल कास्ट से, इसलिए राजपूत है, इसलिए इस चीज़ में हाय तौबा मचाई जा रही है। अन्य तो कोई दलित होता, कोई मुस्लिम होता, शायद इस चीज़ पर कोई अब हो सके सवाल भी नहीं उठता, कोई मुँह से बोलने को राजी नहीं होता, शायद मीडिया को तो हो सकता सांप सूंघ जाता। तो ये चीज़ें, कंगना राणावत को थप्पड़ पड़ा तो पूरी देश की जनता उबल पड़ी कि कंगना को जो है थप्पड़ मार दिया। लेकिन मध्य प्रदेश के सागर में एक दलित महिला को नंगा किया, उसके बेटे की हत्या कर दी, उस महिला के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। वो जो आरोपी हैं वो अभी तक जेल भी नहीं पहुंचे हैं। देखिए, यहाँ थप्पड़ कंगना रनौत को नहीं मारा है, यहाँ थक्कर एक ठकुरानी को मारा है। तो मैं तो कहना चाहूँगा, अरे ये ढोंग रचाना बंद करो। देश को बचाना है तो देश को बचाने के लिए इन मनुवादियों को सत्ता से हटा कर नहीं है, देश को बचाओ, देश की एकता अखंडता के लिए काम करो। और नहीं तो ये सत्ता में रहेंगे और आते रहे तो मैं समझता हूँ वो दूर नहीं, जब लोग सब अपने अपने अवदेश मांगेंगे। जिस तरह से सिक्योरिटी वाली महिला जवान ने थप्पड़ मारा एक सांसद को, क्या भविष्य में कोई जनप्रतिनिधि इनसे अपनी सुरक्षा कराएगा? क्या आपको नहीं लगता कि उनके अंदर इनसिक्योरिटी फील हो गई है? तो मैं समझता हूँ इस तरह की पहले गारंटी कार्ड लिखवाया जाएगा कि भाई जिनको आप हमारी सिक्योरिटी में लगा रहे हो कि इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देंगे। अगर यदि देंगे तो उनसे 10 कदम दूर रहेंगे, और इस तरह से 10 कदम दूर रहेंगे तो उनकी जान को खतरा बढ़ेगा। ऐसी सिक्योरिटी लेने का फ़ायदा क्या, जो सिक्योरिटी खतरा पैदा हो जाए। तो आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा तूल पकड़ने वाला है मुद्दा। ये एक छोटा मामला नहीं हुआ है, ये चांटा जो लगा है ये एक छोटा मामला नहीं है। ये देश के अंदर जो जितने भी वीआईपी लोग हैं, वीवीआईपी लोग हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनकी सिक्योरिटी में जिस तरह के लोग रहते हैं उनके अंदर डर की भावना पैदा होगी। वो उनसे सिक्योरिटी की पहले गारंटी मांगेंगे, भाई जिसको आप हमारी सिक्योरिटी भेज के हमारी ईमानदारी सुरक्षा करेंगे, क्या हमारे गालों को पीटने का काम करेंगे? गुस्सा किसी के अंदर हो सकता है, कौन उनका झांकोगे क्या? कोई नहीं मारा है, वो तो पिस्टल से गोली भी मार सकती थी। देखिए, मैं तो समझता हूँ आने वाले समय में इस तरह का उनको हौसला बढ़ेगा, वो गोली भी मारेंगे। तो इस तरह से तो उन पर मैं समझता हूँ इसमें एक्शन होना चाहिए, कड़ा एक्शन होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये इसमें किसी के साथ जान को खतरा हो सकता है। वीवीआईपी कोई भी है, दलित है, एससी है, ओबीसी है, जनरल कास्ट है, कोई भी है, पढ़ा लिखा शिक्षित है, जो देश को संभाल रहा है, देश की सेवा कर रहा है, उसको भी खतरा पैदा हो सकता है। तो बहुत ही सीरियस मामला है, इस पर गंभीरता से लिया जाए।